क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि प्रश्न संख्या 13 अब आपके सामने मौजूद है। काफ़ी दिनों के बाद सर्दी जुकाम खांसी बुखार इन्होंने पूरी जान निकाल ली। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैपिटल बजटिंग की ये प्रॉब्लम है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक के वीडियो आप लोगों को दे ही चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप पहले समझिए। क्वेश्चन ही समझना सबसे बड़ा दुश्वार हो गया है कि अगर किसी बच्चे की समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन ये मान के चलो कि हरगिज नहीं समझ सकता है वो किसी भी हालत में। तो पहले तो आप लोग इस कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से ना इसके सवाल को ही समझने की कोशिश करो, क्योंकि सवाल अगर समझ में आएगा तभी हम इसका सॉल्यूशन समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है ये कंपनी वांट्स टू परचेज ए मशीन एट कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की ये मशीन परचेज करने वाली जो कंपनी है इसकी ज़रूरत है कि भाई हम 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदेंगे। द एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 4 ईयर्स, यानी ये मशीन 4 साल तक काम करेगी ऐसा इनका अनुमान है। और उसके बाद इस मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 रुपया होगा, यानी 4 साल के बाद कबाड़े में बेच के 50,000 रुपये मिलेंगे। मशीन विल रिक्वायर एन ओवरहॉल एट द एंड ऑफ ईयर 3 कॉस्टिंग ₹1 लाख। ये कहते हैं कि तीसरे साल के लास्ट में 1 लाख रुपए लगाकर इस मशीन को ओवरहॉलिंग करवानी पड़ेगी, यानी यह एक प्रकार से इन्वेस्ट होगा। दिस विल आल्सो इन्वॉल्व एन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। ये कहते हैं कि कार्यशील पूंजी में भी बढ़ोतरी 4 लाख रुपए से करनी पड़ेगी। एनुअल कैश फ्लो जो इनका मशीन से निकलेगा यानी जो कमाई होगी वो पहले साल 3 लाख रुपए, फिर 3.5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 4.5 लाख। ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो 16% है। इसका मतलब अगर ये कहीं से ब्याज पर पैसा लेंगे तो वहाँ से इन्हें 16% ब्याज पर पैसा मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करो और बताओ कि इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आखिर होगा क्या। तो इसको समझने के लिए अब आपने क्वेश्चन को एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से देख लिया। अब इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, वो है ये इसकी कॉस्ट कितनी है और इनका वर्किंग लाइफ 4 साल के बाद 50,000 का स्क्रैप होगा, ये ध्यान रखना है। तीसरे साल के अंत में 1 लाख रुपए का यहाँ पर इनकी मशीन की ओवरहालिंग का कॉस्ट लगाना होगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 4 लाख रुपए की होगी। ये हमारा पॉइंट है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन्होंने कितना पैसा लगाया है इस मशीन के ऊपर, इस प्रोजेक्ट में। तो इवैल्यूएशन स्टेटमेंट में हम सबसे पहले कैश आउटफ्लो निकालेंगे, यानी कितना रुपया इसमें लगाया गया है टोटल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पहला जब स्टार्टिंग में इन्होंने इन्वेस्ट किया मशीन को 10 लाख रुपए में मशीन जो है परचेज किया है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख रुपए का होगा, तो कुल इनका जो पैसा लगेगा वो 14 लाख रुपए का लगेगा। तो 14 लाख रुपए इनकी शुरुआती दौर में बताया गया है। तो 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का जो फैक्टर है वो एक यहाँ लेंगे 1, क्योंकि 1 का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू शुरुआत में 14 लाख है तो 14 लाख ही रहेगी। इसके बाद तीसरे साल में ये 1 लाख रुपए ओवरहालिंग में लगाएंगे। तो अब हमें 16% इसकी कॉस्ट दिया है। 16% से हम इस 1 लाख रुपए की वैल्यू को जानने के लिए पीवी फैक्टर में चलते हैं। यहाँ पर टेबल नंबर 1 में चलेंगे, ये आ चुका है। यहाँ पर 16% वाली लाइन में जाएंगे, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे 16% पर और तीसरे साल में ओवरहालिंग की ज़रूरत है। तो ये है आपका पहला वर्ष जिसका पीवी फैक्टर देखेंगे, दूसरा और तीसरे का है 0.641। इससे हम ओवरहालिंग की मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसकी, और इसकी वैल्यू 64,100 रुपया होगी। तो 64,100 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 14,64,100 रुपये का हो गया। अब इसके बाद चौथे साल में इन्हें स्क्रैप वैल्यू जो कि कबाड़े को बेच करके प्राप्त होगा,
तो अब स्क्रैप वैल्यू जो है 50,000 का हो गया, और ये जो वर्किंग कैपिटल है इसका अनुमान लगाया गया है, यानी इसकी लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये पैसा इनको रखना है अपने पास हमेशा। तो चौथे साल में हमने वर्किंग कैपिटल का रिलीजिंग दिखाया, यानी इस वर्किंग कैपिटल की भी वैल्यू चौथे साल में हम देखना चाहेंगे आखिर कितने रुपए की होती है। तो चौथे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% के हिसाब से टेबल नंबर 1 में देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे 16% से ये रहा 0.552। अब हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन दोनों को जोड़ लेंगे, 4.5 लाख आया, 0.552 से मल्टीप्लाई करके 2,34,900 रुपए इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू आएगा। हमारा इन्वेस्टमेंट 14,64,100 का है, उसमें से ये हमारा रिलीजिंग होगा, यानी ये पैसा हमारा नहीं है, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें 12,29,200 रुपए का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एक्चुअल में है। यानी कि इतना हमने लगाया था, स्क्रैप से मिल गया, रिलीजिंग वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को हमने यहाँ पर हमने देखेंगे तो हमने यहाँ पर चौथे साल का तीसरे साल का कंपैरिजन दिखाया, यानी जो हमने ओवरहालिंग का पैसा लगाया है यहाँ पर तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसका ये है, और उसके बाद चौथे साल में वर्किंग कैपिटल का रिलीजिंग जो होगा उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो वर्किंग कैपिटल की होगी और स्क्रैप वैल्यू की होगी चौथे साल, उसकी वैल्यू 2,34,900 रुपए है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज आज हम 2,34,900 रुपए का परचेज कर रहे हैं, वो चीज हम 4 साल के बाद जब परचेज करेंगे तो वो चीज हमें 4.5 लाख रुपए की मिलेगी, यानी रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 4 साल के बाद 0.552 हो जाएगी। इसका मतलब ये है। तो अब प्रेजेंटली हमारा इन्वेस्टमेंट यही है। अब हम देखेंगे हमारा जो कैश फ्लो है आखिर वो क्या है। तो जो हमारे पास कैश फ्लो हुआ है पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे साल, हम सारे कैश फ्लो को यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% से उन 4 सालों का ले लेंगे जो हमारे उसमें टेबल में दिया हुआ है। टेबल नंबर 1 में ही पहुंचेंगे और यहाँ पर 16% वाले में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, इन चारों को यहाँ पर लिख लेंगे। चारों को लिखने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करके हम इस कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इनका टोटल कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बिल्कुल सही देखना होगा। तो अब हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू से हमने इनकी जो है इनकम की और फैक्टर की दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई, इसका जो टोटल है 4 साल का वो है 10,23,450 यानी 450। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और हमारी जो कमाई है वो कम है। तो इसका मतलब वैसे अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड तब होता है जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये प्लस में आए, और ये प्लस में तब आती है जब हमारे पास कैश फ्लो यानी ये हमारा जो कमाई है ये ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, तब तो ये प्रेजेंट उसमें आएगा प्लस में। अगर ये हमारी इनकम का जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हो जाए कम, इन्वेस्टमेंट हो जाए ज़्यादा, तो हमारा ये वैल्यू माइनस में आता है। तो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आएगा। इसका मतलब है प्रपोजल को हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट डाल सकते हैं, प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड, प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड, यानी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है और इसका समापन भी धीरे धीरे हमने कर दिया। तो लास्टली आपने इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से देख लिया। इसमें आपको पीवी फैक्टर वगैरह के बारे में, टेबल देखने के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टेबल ओबल देखने में ना फ्लॉप शो कर रहे हैं तो मामला सवाल का भी आपका फ्लॉप शो ही हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है ए लिमिटेड ने इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लाइन जोड़ा है। उस प्रोडक्ट लाइन के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम
इसका 5 साल का ये प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लाइन है ये है, और उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, यानी इस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देंगे। और कॉस्ट रेवेन्यू दोनों यहाँ पर दिखा रहे हैं। कॉस्ट जो है इक्विपमेंट की 80,000 है, वर्किंग कैपिटल 70,000 की ज़रूरत पड़ेगी, साल्वेज यानी स्क्रैप वैल्यू 5 साल के बाद 10,000 की है, और एनुअल सेल जो है वो 75,000 प्राप्त होगा। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ऑफ सैलरी एडवर्टाइजिंग सब खर्चा 45,000 का। ओवरहॉल इक्विपमेंट पर ओवरहॉलिंग की 4 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी 5,000 की। और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% है। एंड वुड यू रिकमेंड दैट द न्यू लाइन बी इंट्रोड्यूस्ड, इग्नोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को इग्नोर करना है और बताना है कि क्या इस नई प्रोडक्ट लाइन को सलाह दी जाए आगे चलाने के लिए या नहीं दी जाए। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपने देख लिया है, तो हम इसकी इनकम का पहले पता लगाते हैं। तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने पैसा लगाया है वो 80,000 रुपये लगाया है। वर्किंग कैपिटल 70,000 का होता है, और वर्किंग कैपिटल 70,000 का मिलाने के बाद 1,50,000 का टोटल इनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो कैश आउटफ्लो है। इसको हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, इसका हम 1 से मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे। 1.5 लाख रुपया ही इसकी वैल्यू रहेगी। इस वाले एक की कोई वैल्यू नहीं है, हम स्टार्टिंग में इसकी मल्टीप्लाई यही करने वाले थे, परंतु हमने सोचा जब इसका भी करेंगे तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठे जोड़ के फिर कर देंगे। चौथे साल में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होगी, 5,000 रुपया इन्होंने ओवरहॉलिंग में लगाया है। तो अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू इसका देखना होगा आखिर कितना होगा। तो जो इसका परसेंटेज चल रहा है यहाँ पर देखेंगे 12% है। तो टेबल नंबर 1 में चलते हैं और 12% पे देखते हैं कि भाई 12% पे पीवी फैक्टर ये रहा। तो यहाँ पर 12% पे देखेंगे और चौथे साल में है 0.636, यानी उस ओवरहॉलिंग वाले अमाउंट की मल्टीप्लाई इसी से होएगी। यहाँ पर देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसका जो दाम है 3,180 आया, यानी यहाँ पर 1,53,180 कैश आउटफ्लो हो गया। लेकिन क्योंकि बदले में जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो तो हमें मिल ही जाएगा, स्क्रैप वैल्यू 5वें साल में मिलेगा। और वर्किंग कैपिटल 70,000 का हमारा यहाँ पर एक बार हम जोड़ते हैं, फिर इसकी रिलीजिंग कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को लगाना और न लगाना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम इसका जो महंगाई के हिसाब से इसका फ्लक्चुएशन है उसका पता लगा लेते हैं। अगर लगाएंगे तो इस रकम की इतने साल बाद क्या वैल्यू होगी। तो 5 साल बाद 70,000 की जो वैल्यू है वो 0.567 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो पता चलेगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर हम 70,000 को आज लगाते हैं तो 5 साल के बाद हमें जो रकम 70,000 की प्राप्त होगी उसको हम 5वें साल का पीवी फैक्टर यही है, पीछे टेबल में देखेंगे तो 5वें साल में, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चला 39,690, यानी जो चीज़ हम 39,690 की आज खरीदेंगे 5 साल के बाद वो हमें 70,000 की पड़ेगी। तो इन दोनों का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 45,390 रुपये का है आज के समय में। इसका मतलब है अगर हम आज 45,360 रुपये लगाएंगे जिस रकम को जिस चीज़ में, वो चीज़ हमें 5 साल के बाद 80,000 रुपये की मिलेगी। इसलिए 5 साल के बाद जो 80,000 है उसकी आज की कीमत 45,360 रुपये है, और वही चीज़ हमें 5 साल के बाद 80,000 की पड़ेगी। यानी ये महंगाई की एक प्रकार से एस्टिमेटेड दर होती है। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसमें से हम इसको जो हमें मिल जाएगा पैसा उसे माइनस करेंगे तो हमारा 1,07,820 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद जो हमारे पास कैश फ्लो हो रहा है, हमारी जो एनुअल सेल है, तो यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि हमारी एनुअल कमाई हो कितनी रही है। तो उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं कैश फ्लो का। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल टू होता है एनुअल कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो एनुअल कैश फ्लो जानने के लिए एनुअल सेल में से एक्सपेंसेस को घटा देंगे। तो एनुअल सेल 75,000 है, ये तो आपने सवाल में ही देख लिया, दोबारा देख लो, ये रहा 75,000। अब 45,000 इसका खर्चा है, 30,000 रुपये की कमाई हो गई। हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसकी जो कमाई है 30,000 हर साल नहीं बदल रही है, यही कमाई 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसको हम टेबल नंबर 2 में
5%, 5% कह रहा हूँ, 5वें साल का हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% का देखेंगे टेबल नंबर 2 में। ये रहा टेबल नंबर 2 और यहाँ पर आपको 12% का 5वें साल में देखेंगे। 1 2 3 4 5, 3.605 ये है। तो 3.605 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,150 रुपये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमें प्राप्त हो गया। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो में से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटाएंगे। तो ये तो हमारा कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हो गया और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये रहा। अब माइनस करेंगे तो 330 रुपया प्रेजेंट मतलब प्लस में है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसे हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस में नहीं आया। इसमें कैश फ्लो ज़्यादा है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो यह इन्वेस्टमेंट अच्छा है और इसमें पैसा लगाने में फ़ायदा है। अब जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है और क्रमशः इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ऐसे बनाते हुए आगे बढ़े हैं और यहाँ पर समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेडी हो चुका है। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को चारों ओर फैलाओ। भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप लोग दूसरों को दे ही नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो काफ़ी दिनों के बाद अभी गले में कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझको। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू जारी रखूं और इसमें कुछ सुझाव आप लोगों की ओर से हो तो भाई उसे भी बता दिया करो। वीडियो आप लोग देख रहे हो, कुछ चुने हुए लोग ही देख रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है एग्ज़ाम टाइम में ही आँख खोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो अभी सो ही रहे होंगे। अभी हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अभी आए हैं, एडमिशन लिया उन्होंने कोचिंग में और उनका जो है स्टैटिस्टिक्स में पिछले साल बहुत बैक आई थी बच्चों की अंधाधुंध, और उसे देखने के बाद भी उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि हमें जल्दी पढ़ना चाहिए। लेकिन अब आ रहे हैं। अब सोचो कि स्टैटिस्टिक का सिलेबस कितना टफ है। कम से कम बुक जो है 2 या 3 बार उसको बच्चे अगर कर लें, रिवाइज कर लें, टेस्ट दे दें तो समझ लो कि उसमें पास होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अदरवाइज तो भाई उसमें फेल होना निश्चित हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं। अगर आपके संपर्क में कोई भी स्टूडेंट हो ना तो उसे आप इस चैनल को रेकमेंड कीजिए। उसमें हमने एग्जामिनेशन में आने वाले सारे के सारे सवालों को स्टैटिस्टिक का अपने चैनल पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। वहाँ पर सारी की सारी वीडियो जो डली है वह उन्हीं एग्जाम पेपर की भी मैंने डाल रखा है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी डाल रखा है। तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में रिकमेंड कीजिए, सुझाव दीजिए और यहाँ पर वीडियो देखें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं क्योंकि मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल एग्जामिनेशन वाले ही डाले हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं भाई मैं तो उन्हें कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ। इस पर तो सारी वीडियो जो है कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए ही डाली जा रही हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।